अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से भी हैं। आज यकीन माने, आज इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना, मेरा तो ना ये वाला हिस्सा है ना, पता नहीं कि ये वाला ना हल्की सी भी थोड़ी सी भी तेज़ गर्मी होती है मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। ये वाला हिस्सा ना मेरे दर्द करना शुरू हो जाता है। क्यों समझ लीजिए, आधा ये वाला हिस्सा है ना, आग का ये वाला हिस्सा, यही साइड मेरा दर्द करता है, हमेशा यही साइड करता है। आज भी इतनी गर्मी हो रही थी, दोपहर में इतनी गर्मी हो रही थी, क्या बताऊँ मेरे से, यानी कि दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा ना अपने ऊपर पानी डाल लेती हूँ, क्या पता भाई सुकून मिल जाए। तो शुक्र है थोड़ा सा ना अब से जाके सुकून मिला। मैंने बोला अभी मैं नहाऊंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा ठंडा टाइम हो जाएगा फिर मैं नहाऊंगी, ताकि ना अपने ऊपर पानी डाल लूँगी कि भाई ताकि ना मेरे सर को भी थोड़ा सुकून मिल जाए। वरना गर्मी में ही नहाती ना और मस्जिद हो जाना था, क्योंकि मैं अक्सर तो गर्मी में नहा लिया करती थी, अपने ऊपर पानी डाल देती तो मेरे मस्जिद ये वाला हिस्सा है ना और भी ज़्यादा दर्द करने लग जाता था। तो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आएंगी तो अभी ज़रा सुकून है, यानी कि अभी भी दर्द हो रहा है लेकिन सुकून है। और मज़े की बात देखें, आज अयान भी घर के अंदर नहीं है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मेरे को तंग करता था। तो आज वो घर के अंदर नहीं है, गया हुआ कहाँ है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। चलो, मकान मालिक है ना, उनका एक छोटा सा बच्चा है, रोहान से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, रोहान से बड़ा है, यानी कि वो ना थोड़ा तकरीबन होगा 3-4 महीने जितना बड़ा है। तो आयान के उसके साथ जाके खेल रहा है कि ना उसकी ज़रा बोल चली गई थी। मकान मालिक है ना, वो किसी काम से आई थी, तो आयान उसी के साथ निकल गया। मैंने बोला चलो कोई नहीं, उनके बेटे के साथ खेल लेगा। अभी काफ़ी देर से उन्हीं के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे रोहान अकेले अकेले खेलने में लगे हुए। मतलब चलो भाई, और मैंने सोचा क्यों ना, अभी जब मैं नहा के आई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करे, मैंने अपने ऊपर पानी डाल लिया, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा ना वो कर लूँ, थोड़ा सा काजल पाउडर वगैरह लगा लूँ। मैं वही लेके बैठी थी, मैंने बोला चलो पहले ना कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में तो फिर मेरे को कोई काम करना भी नहीं है। देखें रोहान यहाँ पे कैसे मज़े से यहाँ पे लेट के खेलने में लगा हुआ है, देखें। और वहाँ पे लेटा हुआ है, देखने आप खुद ही देखने के कमरे में आयान कहीं पर भी नहीं है। देखें कहीं भी नहीं है आयान गया हुआ है नीचे वालों के घर में, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में जाके देखती हूँ कि वो कर रहा है क्या है। काफ़ी देर हो गई वो गया हुआ है ना, अभी जाके देखूंगी मैं उसको। थोड़ा सा ये एक काजल पाउडर ये सब लगा लूँ। मैं भी काफ़ी देर से बाहर चली गई थी। मैं फ़ौरन से तैयार वगैरह होकर मैंने रोहान को लिया, वहाब को लिया, मैं भी बाहर चली गई जहाँ पर अयान गया हुआ था मकान मालिक के घर में। मैं भी वहीं चली गई। अभी मैं जैसे ही लाइट आई है वैसे ही मैं आई हूँ। मैं चलो लाइट भी आ गई, अब अंधेरा भी नहीं है, क्योंकि जब लाइट गई हुई होती है ना कमरे के अंदर हो रहा होता है अंधेरा। चार्जिंग लाइट से भी ना सामने की शक्ल सही नज़र नहीं आती है। तो अभी लाइट आई तो मैंने इसलिए कैमरा भी अपना ऑन कर लिया, इसलिए मैं भाई आपसे बात भी कर पा रही हूँ, वरना तो अभी भी नहीं कर पाती। तो मैं फ़ौरन से घर के अंदर आई, तो अयान को भी साथ में ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ, वरना ये अभी भी नहीं आ रहा था। अभी यहाँ के ज़बरदस्ती रो धो के अभी बेटा इसको चुप करवाया मैंने भी। मैंने चलो चुप तो हो गया, फिर मैंने इसको कार्टून लगा के दिए कि भाई चुप तो हो जाए, लेकिन अभी भी रोने जैसी शक्लें बना रहा है। खैर कोई नहीं, ये तो चुप हो जाएगा। और वहाँ भी सो चुका है, मैंने पकाई आज दाल और साथ में मेरे को पीसनी चटनी भी। मैंने कहा चल लाइट भी आ गई, पहले बाहर की साइड पर अंधेरा हो रहा था, मैंने चार्जिंग लाइट भी कमरे से बाहर नहीं है, तो ऐसा करती लाइट आ जाएगी, फिर मैं उसके बाद में ना पीस लूँगी और दाल का जो काम है वो भी कर लूँगी। अंधेरे में तो भाई आपको सही बात है भाई, साफ बता रही हूँ कि भाई अंधेरे में काम नहीं होता है। मोबाइल की लाइट बंदा कब तक जलाएगा, बैटरी की लाइट का भरोसा नहीं होता कब तक आएगी। और फिर ये बैटरी आपको पता है मोबाइल की जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो फिर इस वजह से ना भाई मैंने चलाया, लाइट नहीं जलाई इस मोबाइल की ना। तो मैंने लाइट अब आ गई है, तो अब मैं जाके अपना काम भी करूँगी और चटनी जो पीसनी है मैंने वो भी पीसनी है। एंड अभी यहाँ पे चुप करके खड़ा हुआ है, देखिए कार्टून भी देख रहे हैं यहाँ पर। ये रहा रोहान भी यहाँ पे बैठ के खेल रहा है, वहाब यहाँ पर इस वक्त ये सो रहा है क्या, ये लो देखो ज़रा, उड़ गए ये। चलें, जब तक ये चुप करके बैठा हुआ है लेटा हुआ है। ले इसके हाथ पे लग गई, बस मैं बैठी, बस कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा काम जो करना है। ये कमरे की किचन की लाइट जलाई, ये देखें किचन भी थोड़ा सा फैला हुआ। ये भी उन लोगों ने दाल चावल बनाए थे मकान मालिक ने, तो वो भी हमको दे दिए कि भाई बच्चा खा लेगा अयान के नाम के। कि वो लोग खाना खा रहे थे ना, जब मैं इसको लेकर आई तो उसने ज़बरदस्ती दे दिए
ये काली दाल है जो कि मैं इसको अभी घोलूंगी करके। इसमें मैंने अंडा उबाला था जब ये सी रखा हुआ है। एक मेरा भाई है जो ना बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी नानी ना अस्पताल में एडमिट है। तो आप लोगों से बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं कि भाई आप उनके लिए, उनकी नानी के लिए यानी कि बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि भाई उनकी नानी बहुत जल्दी सेहत याफ्ताब हो जाएं और बहुत जल्दी ठीक होके आ जाएं, क्योंकि वो ना काफ़ी दिनों से, पता नहीं मेरे हिसाब से तो 3-4 दिन से ही ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। आप यानी कि बहुत दुआ कीजिएगा वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि ये गोद में लिया हुआ है अयान ने, ये देखें रोहान ने भी अभी लिया था, रोहान संभाल नहीं पाया, तो ये मैंने इसके हाथ पकड़ा हुआ। ये देखा अयान ने, देखे कैसे अपना हाथ आगे से पीछे से निकाला हुआ। ये देखो अयान का भी शौक आ रहा था मैं भी भाई को, छोटे भाई को गोद में लूं। तो ये देखें दोनों ने एक एक करके ले लिया और इनके कार्टून में पीछे चल रहे हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। और थके नहीं ले लूं नहीं। ये देखो कैसे मना कर रहा है। मैं बोल रही हूँ छोड़ दो, मैं ले लेती हूँ। लेने दो। अच्छा सही है, नहीं तो। कुछ लोगों ने मेरे बच्चों की उम्रें पूछी थी। खैर उम्रें बताना इतनी ज़रूरी तो नहीं है कि फिर भी चले मैं आपको बता देती, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में भी बताया था, मैं अभी फिर बता रही हूँ। इस वाले बेटे की मेरी उम्र 3 साल, असल में मेरे छोटे वाले बेटे की उम्र पूछी थी, जो कि ये बैठा हुआ है, देखिए किस तरीके से लेटा हुआ है। इसकी उम्र पूछी गई थी, ये है तकरीबन 2.5 साल का हो चुका है ये, यानी कि 1-2 महीना में 2.5 साल का हो जाएगा। तो इतनी तो भाई आप लोगों को पता ही, इतनी तो हर किसी में भी होती है। जो नहीं चाहता उसके में तो खैर बात ही अलग है, लेकिन वो तो अल्लाह ताला के ऊपर है भाई, ये किसके जल्दी होने किसके नहीं होने। लेकिन ना मैं ये तो ये बोलूँगी, आप लोग जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। ये अल्लाह ताला की देन है, कितने देने हैं, कब देने हैं, कब नहीं देने, ये नसीब की बात होती है। और अल्लाह ताला के ऊपर है कि भाई इनके किसकी गोद भरनी है और किसकी गोद नहीं भरनी है। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि भाई अल्लाह ताला ने मेरे को तीन बेटों से नवाजा कि भाई मेरे इतने प्यारे प्यारे 3 बेटे हैं। अल्लाह ताला ने मेरे को बेटी नहीं दी तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला क्या पता भाई किसी बाद में कभी दे दे, क्या पता मेरे नसीब में ही नहीं हो। मैं तो ये शुक्र करती हूँ भाई अल्लाह ताला ने मेरे को 3 बेटे दिए हैं, मैं तो भाई इसी में खुश हूँ भाई। अब इनके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे पास बेटे नहीं है तो मैं इस चीज़ पे दुखी नहीं हूँ। हाँ दुख इस बात का है कि भाई आप लोग इस तरह बोलते हैं कि भाई इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे को यकीन मानो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, हर किसी को बुरा लगता है। अगर आप इस तरह की किसी को बातें बोलेंगी ना, हर किसी को बुरा लगता है। अब वो मैं उनका नाम नहीं लूँगी भाई, किसने बोलता है किसने नहीं, मैं ऐसी बात बोल रही हूँ। इस तरह आप लोगों को नहीं कहना चाहिए। और एक सवाल और है मेरे पास कि भाई कुछ लोगों ने यही बोला है कि भाई आपके पापा आपको अदनान की, आपके भाई की डेट फिक्स करने के लिए लेकर क्यों नहीं गए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई अगर वो मेरे को बोलते भी ना, यकीन माने मैं मना कर देती, ठीक है। मैं मना इसलिए कर देती, एक तो ये भाई उनके घर में भी इतने अफराद हैं, उनके घर के अपने, ठीक है। एक तो इतना छोटा सा कमरा, पूरा कमरा उनके सामान से भरा हुआ है, बिल्कुल बैठने की जगह नहीं होती। 4 बंदे अगर बैठ जाते हैं, यकीन माने बैठने की जगह नहीं होती। तो इस वजह से मेरे को अपने पापा से कोई शिकायत भी नहीं है, ठीक है। और रहे मेरे बच्चे किसी दूसरे के घर में चले जाते हैं, यकीन माने वो नहीं रहते। अगर मेरे पापा पूछते तो यकीन माने मैं साफ मना करती कि पापा आप लोग चले जाओ, है मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं नहीं भी जाऊंगी तो कौन सा अदनान की डेट फिक्स होना रुक जाएगी। डेट फिक्स तो तब भी होनी है और वैसे भी होनी है, कोई बात नहीं। मेरे को कोई पापा से कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, मेरे को कोई दुख नहीं है। बस उसकी बात पक्की होने की, मिठाई खा ली, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी तो बहुत बड़े बड़े फंक्शन रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत कुछ होना रहता है। कोई बात नहीं, उसमें नहीं तो उसमें सही, वो तो बहुत बड़ी जगह में होएगा, उसमें तो खैर जगह ही जगह होगी। जो आगे फंक्शन मज़ीद होने वाले हैं, अभी तो खैर टाइम है उनमें होने में, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं। 2 बंदे जाके बात पक्की करके आ गए, मंगनी हो गई या डेट फिक्स हो गई, इतना बहुत है हमारे लिए, हम बहनों के लिए। कोई बात नहीं भाई, वो वहाँ रहती है, मैं यहाँ रहती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन एक मोहब्बत होती है ना, मेरे दिल में जितनी मोहब्बत है मैंने आप लोगों को बता दी।
अभी हो रहा है तकरीबन 11-12 बजे वाला टाइम हो रहा है और हम लोगों की लाइट एकदम बिल्कुल जा चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले गई है। आप लोगों को रोशनी से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई हम लोगों की लाइट नहीं है। ये देखें भाई, ये देखें चार्जिंग इमरजेंसी लाइट जल रही है। तो यहाँ की लाइट बिल्कुल जा चुकी है। तकरीबन अयान के पापा जल्दी आने वाले थे, लेकिन आज वो जल्दी नहीं आए। मेरे को लग रहा है वो आज भी टाइम पर आएंगे। वो जल्दी मैं आप लोगों को इसलिए बताने कि भाई ये हम लोगों को जाना था मार्केट की तरफ। मैंने बोला भाई अदनान की शादी करीब आ रही है, पापा ने तो अभी तक तैयारियां भी शुरू नहीं करी। पहले ऐसा करते हैं, हाँ भाई हम लोग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये ना पापा और के साथ भी जितने बंदे ज़्यादा होते हैं ना शादी की तैयारी करवाने में उतनी जल्दी हो जाती है। अब पापा अकेले हैं, अदनान अकेला है, उनको तो कुछ पता भी नहीं कि भाई लड़की के लिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हाँ खाली मशवरे लेते हैं। अब बारिशें इतनी हो रही हैं, अब इंसान बारिश में कैसे निकले। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना पहले हम लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते, ताकि भाई एंड टाइम पर हमको मुश्किल ना हो। है हम दोनों बहनें यहाँ पर होंगी, हम दोनों बड़ी है ना अदनान की, तो हम दोनों बहनें होंगी और मेरी खाला भी होंगी, यानी कि हम लोग मिलके या पापा मिलके, हम तीनों यानी कि पापा हो गए, मैं हो गई, या हम दोनों बहनें मिलके हम लोग शॉपिंग वगैरह कर लेंगे मिल बांट के। तो मैंने ये सोचा था, वो लग रहा है आएंगे ही नहीं, वही अपने टाइम पर आएंगे। खैर कोई बात नहीं, फिर किसी दिन ये इतवार वाले दिन चक्कर मार लेंगे, पता कर लेंगे भाई क्या हुआ है क्या नहीं, शादी की तैयारियां वगैरह कहाँ तक पूछी। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही, जिस घर में शादी हो जितना ज़्यादा वक्त हो उतना कम लगता है, जितना ज़्यादा उतना कम लगता है। हमारे घर में भी वही हिसाब है। टेंशन है इतनी, अभी तक तो हाल बुक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भाई, रास्ते में कीचड़ इतनी है, इतनी गंदगी है, बंदे का गुजर भी नहीं हो सकता है। बंदा गुजर होगा, छींटे आएंगी, कपड़े खराब हो जाएंगे इंसान के। अब बंदा क्या करे, अब बारिशें रुकेंगी और कीचड़ वगैरह सूखेगी, बंदा जब जा सकता है मार्केट की तरफ या बाजार हो गया या फिर और कहीं भी जाना हुआ बंदों को। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितनी यहाँ पे बारिश आई है, कितनी गंदगी है, जिस तरह मैं आने की आपको लोगों को बता रही हूँ। यहाँ की लाइट अभी इस वक्त जा चुकी है भाई, थोड़ी सी देर हुई है लाइट गए हुए। तो आपको रोशनी से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई हम लोगों की लाइट चली गई है और ये जल रही है यहाँ पर। देखिए इमरजेंसी लाइट जल रही है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।